हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल मगध साइंस एकेडमी में। इसके पहले वीडियो में हम भीम के जोड़ सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे भीम का घटाव। आपने भीम के जोड़ को सीखे हैं, तो आज हम भीम का घटाव सीखेंगे। और भीम का घटाव जो है भीम के जोड़ के जैसा ही है, सेम प्रक्रिया इसमें भी है। तो चलिए हम कोई उदाहरण लेते हैं और उसको सीखने का प्रयास करते हैं। मान लिया कि कोई संख्या ले लिए 6/3 माइनस 4/3। हमने भीम के जोड़ में भी इस तरह के उदाहरण आपको बताए थे। ठीक है, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वालों को हर। क्या बोलते हैं? हर। ये बात हमें पहले ही मालूम है। तो आज हम बात करेंगे इसके आगे की। तो चलिए भीम का घटाव बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। लेकिन हमने बता चुका है कि वैसे संख्याएं जिनके अंश और हर जो है, दो संख्याओं का हर जब समान हो, दो संख्याओं का हर समान हो, तो उसका जो एलसीएम आएगा वो वही संख्या आता है। चलिए इन दो संख्याओं का हर समान है। देखिए 6/3 है माइनस 4/3 है, तो यहाँ दोनों का हर समान है यानी 3 ही है। इसका एलसीएम भी 3 हो जाएगा। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। जब हमारा एलसीएम निकल गया तो हमने बताया है कि एलसीएम निकालने के बाद जो ऊपर वाली संख्या रहेगी उसको जैसे है वैसे ही हम लिख देंगे। चलिए ऊपर 6 था, अंश पे 6 लिख दिए। दूसरा का अंश 4 था, 4 लिख दिए। बीच में माइनस का निशान था, माइनस के निशान हम दे दिए। अब क्या करना, चूँकि भीम के जोड़ में यहाँ प्लस था तो हम जोड़ते थे, यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं। 4 में से 2 गया, क्या बचा? 2। सॉरी, 6 में से 4 गया, 2 बचा। और 3 में से 3 का 3 लिख देंगे। तो इसका आंसर आया 2/3। चलिए अब कोई दूसरी संख्या लेते हैं। अब एक दूसरी संख्या लेते हैं, 4/2 माइनस 3/5। ठीक है, हमने एक दूसरी संख्या लिया है जिसका जो संख्या इस प्रकार है, 4/2 माइनस 3/5। हमने जोड़ में भी बताया था कुछ ऐसा संख्याएं लेते हैं। इस संख्याओं में देखिए इसमें और इसमें अंतर ये है कि इसका जो हर है दोनों संख्याओं का समान है। लेकिन इस जो संख्या लिए है इसमें दोनों संख्याओं का हर जो है असमान है, समान नहीं है। तो वैसी संख्याएं जिसके हर असमान हो और जिसका एलसीएम निकालना कठिन हो, तो उसे हम आपस में गुना कर देते हैं, आपस में गुना करते हैं। तो चलिए 4 और 5, 2 और 5 का गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना होगा? 10। 5 दूनी 10 या फिर 2 पचे 10। 5 से गुना करिए 2 से या 2 से गुना करिए 5 में, आंसर उतनी आएगा। तो 10 इसका एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पहला संख्या का जो अंश है उसमें दूसरी संख्या के हर से गुना कर देंगे। पहला संख्या का जो अंश है उसमें दूसरी संख्या के हर से गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। 4 पचे 20। कितना आया? 20। माइनस है, माइनस का निशान। अब हम क्या करेंगे? दूसरी संख्या का जो अंश है उसमें पहली संख्या के हर से गुना करेंगे। दूसरी संख्या का जो अंश है उसमें पहली संख्या के हर से गुना करेंगे। चलिए करते हैं। 3 दूनी 6। कितना आया? 6। उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे। अब चूंकि यहाँ माइनस का है सिंबल दिया हुआ, चलिए 20 में से हम 6 को घटा देंगे। ठीक है, 20 में से 6 हम घटा देंगे तो कितना आएगा? 14/10। कितना आया? 14/10। इस 14/10 को हम देखेंगे कोई संख्या से कटता है, इसे आपस में हम काट देंगे। तो चलिए इसमें हम देखने पर हमें पता चलता है कि 2 से कटेगा। तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, यानी इसका आंसर आया, यानी इसका आंसर हम कह सकते हैं कि 7/5। 7/5 इसका आंसर आया। अब एक और संख्या लेते हैं, तीसरी संख्या लेते हैं। इस भीम के जोड़ की तरह ये भीम का घटाव का ये संख्या भी ज़रा कठिन है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा। 6/3 माइनस
3/6, 6/3 माइनस 3/6। ठीक है, अब इसका जो है एलसीएम हमें आसानी से निकल सकता है 3 अच्छों का, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, इसका एलसीएम हम निकाल कर आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, तो 3 और 6 का एलसीएम जब निकालते हैं तो 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 3 गुने 6 बराबर 6, यानी 3 गुनी 2 बराबर 6, यानी इसका एलसीएम 6 आ रहा है। तो चलिए एलसीएम 6 हमने लिख लिया। अब एलसीएम जब निकल गया तो हम क्या करेंगे, एलसीएम को पहली संख्या के हर से भाग करेंगे। एलसीएम को पहली संख्या के हर से भाग करेंगे। तो चलिए भाग करते हैं। 6 को हम भागा देते हैं अगर 3 से, कई बार हम लग रहा है 2 बार में, 3 दूनी 6, और ये जो 2 हमारा भागफल आया, ये जो 2 हमारा भागफल आया, इस भागफल को हम पहली संख्या के अंश से गुना कर देंगे। हम अपने भागफल को पहली संख्या के अंश से गुना कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो 6 दूनी 12, कितना आया 12, माइनस है माइनस, तो पहली संख्या का हमारा 12 आया। अब दूसरी संख्या निकालते हैं। दूसरी संख्या में भी हम क्या करेंगे, 6 को 6 से भाग करेंगे। 6 को 6 से भाग करेंगे। जब 6 को 6 से भाग करते हैं तो एक बार में लगता है 6 एकम 6, ठीक है, और इसका शेष भागफल हमारा 1 आता है। भागफल कितना आता है, 1 आता है। इस एक भागफल को हम दूसरी संख्या के जो अंश है उससे हम गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। 3 को गुना करते हैं 1 से, तो जाहिर सी बात है 3 एकम 3, यानी 3 ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ घटाव का चिन्ह है, तो हम 12 में से 3 को घटा देंगे। 12 में से 3 को हम अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 9, और यहाँ कितना बचेगा, 6। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है 9/6 है, 9/6 है। अब हम देखेंगे ये भी कोई कटता है इसके जैसा, तो इसे भी काट देंगे। तो हमको देखने पर पता चल रहा है ये 3 से कट जाएगा। तो चलिए 3 से काट देते हैं। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी इसका आंसर आया 3/2, 3/2। आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।